देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज पर भी राय मांगी है और ये संबोधन की बड़ी बातें हैं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। ऐप के जरिए पता चलेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कल ये ऐप लॉन्च किया जाएगा। और एक और बड़ी बात, एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर दिल्ली सरकार की तरफ से सील कर दिए गए हैं। जैसा कि हमेशा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि कुछ करने से पहले जनता की राय वो जरूर लेते हैं, तो इस मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की राय मांगी है कि बॉर्डर पर क्या करना चाहिए। फिलहाल एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर, सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। साथ ही दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने राय मांगी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रवार तक का वक्त दिया है, नंबर भी उन्होंने बताया। तो सीधे दिल्ली की जनता जो बोलेगी, जो राय देगी, उसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। जिनके पास होंगे, एसेंशियल सर्विसेज वाले जो भी एम्प्लॉय होंगे, उनको जाने दिया जाएगा। शुक्रवार 5 बजे तक ये राय मांगी गई है। तो एक हफ्ते के लिए बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बॉर्डर की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अनलॉक 1 में किस तरीके से बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं। वरुण, बॉर्डर की तस्वीर लगातार दिखा रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से एक बार फिर से दिल्ली की जनता पर ही छोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि बॉर्डर पर क्या फैसला लेना है। देखिए, सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री ये तो समझाते नजर आए कि वो चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए जाए, लेकिन ये कहना कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा, ये कहना कि बाहर के लोग अचानक अगर हम बॉर्डर खोल देते हैं कि बाहर के लोग अपने इलाज कराने के लिए दिल्ली के अंदर आना शुरू कर देंगे, तो ये थोड़ा सा शायद स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री समझा नहीं पाए। क्योंकि वजह यह है कि कोरोना के जो भी इलाज अब तक हो रहे थे दिल्ली के अंदर, वो केवल दिल्ली वालों के ही हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि नोएडा का पेशेंट जाके दिल्ली के अंदर इलाज करवा ले, या फिर हरियाणा का या गुड़गांव का कोई पेशेंट आके दिल्ली के अंदर जो है वो रेफर किया जाए और दिल्ली में आरएमएल में भर्ती हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था। जो दिल्ली के लोग थे, दिल्ली के बाशिंदे थे, जो दिल्ली में रह रहे थे, उन्हीं लोगों का इलाज जो है कोरोना का तमाम अस्पतालों में दिल्ली सरकार ने जो चिन्हित किए थे उनमें चल रहा था। दूसरी बात, बॉर्डर सील करने के पीछे तात्पर्य क्या है, पहले ये समझना होगा। क्या ये समझना कि अलग अलग स्टेट से अगर लोग ज्यादा आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, तो दिल्ली में और ज्यादा मामले बढ़ सकते हैं? पहली बात, क्या ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि दिल्ली के अंदर जो और स्टेट से लोग लगातार ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उससे दिल्ली में भीड़ बढ़ सकती है? और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि फिलहाल दिल्ली की स्थिति दिल्ली वाले ही संभालें। तीसरी बात, क्या सही में मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं कि इस समय दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल दिल्ली वालों के लिए तमाम बेड, तमाम व्यवस्था उचित रूप से पहले तैयार की जाए, उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर खोले जाएं? तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं संशय जरूर पैदा करती हैं। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बात में ये समझाने का जरूर प्रयास किया कि वो चाहते हैं कि दिल्ली वालों का इलाज हो। लेकिन पहले भी मैंने कहा कि अभी तक भी जो इलाज हो रहा था दिल्ली के अंदर, वो तमाम दिल्ली वालों का ही हो रहा था, उसमें कोई बाहर का बंदा रेफर नहीं हो रहा था। ये तमाम जितने इलाज हो रहे थे, जितने लोग अब तक भर्ती हुए हैं, जितने लोगों की बेड की व्यवस्था की गई है, ये सब की सब दिल्ली के ही लोग हैं। इन्हीं के लोगों की व्यवस्था सरकार अब तक कर रही थी। जी वरुण, आपने सही कहा कि बहुत डिटेल में अरविंद केजरीवाल अपनी बात को समझा नहीं पाया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज भी सख्ती लगातार जारी है। हालात ये हैं कि नोएडा का एंट्री पॉइंट डीएनडी पर आज सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है और बिना पास के नोएडा में गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जा रही है, जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं वो एक हफ्ते के लिए सील कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी।
मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करें, जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए।